गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर थर्ड प्लस टू का मैथमेटिक्स का कंटेंट जो हमारा चल रहा है उसका नेम है मैट्रिक्स। जैसे कि आपको पता है डेट साइन ऑफ या सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। तो आपने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज या टाइप्स आप कर रहे थे, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी का नेम है, उस टाइप का नेम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आज आप इसके बारे में सीखेंगे। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देने से पहले सपोज इट आपके पास ये एक स्केयर है। स्केयर क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, उसको हम स्केयर बोलते हैं। और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। ये क्या होता है? जो तिरछी रेखा इसमें जा रही है, जिसको हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं, ट्रायंगल बने को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या बोलते हैं जी? डायगोनल। तो इसमें डायगोनल की जरूरत पड़ेगी, इसी कारण मैंने आपको ये बताया। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ए स्केयर मैट्रिक्स। ए स्केयर मैट्रिक्स, ये एक स्केयर मैट्रिक्स की तरह है। स्केयर मैट्रिक्स क्या होता था? जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते थे। मतलब ये स्केयर मैट्रिक्स की तरह होगा। ए स्केयर मैट्रिक्स इन विच every नॉन डायगोनल, पहले आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फिर आपको एग्जांपल के जरिए ज्यादा पता चलेगा। एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होते हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स are same is called scalar मैट्रिक्स। उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बेटा ये डेफिनेशन भी एग्जाम में अवेलेबल हो जाती हैं, बट इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा? आप सिर्फ एग्जांपल को ध्यान से टीचर को सुनना, तो आपको ये ऑटोमेटिकली वर्डिंग याद हो जाएगी। देखिए कैसे मैं स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन एग्जांपल दे रहा हूं। 3 3 3 0 0 0 0 0 0। देखो इसकी कितनी रो है? R1 R2 R3 C1 C2 C3, मतलब 3/3 का। मतलब M और N सेम। अब मैं समझाऊंगा आपको स्केलर मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स ए स्केयर मैट्रिक्स की जो ये स्केलर मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स की तरह होता है। स्केयर मैट्रिक्स की तरह होता है, लाइक एज ए स्केयर मैट्रिक्स। अब आप सोचो कि स्केयर मैट्रिक्स की तरह कैसे है, तो आपका ख्याल जाएगा कि सर ने बताया था स्केयर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं, मतलब सेम ऑर्डर के होते हैं। तो हमने चेक किया, यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स आया था। रोज और कॉलम सेम है, बिकॉज रोज 3 है, कॉलम भी 3 है। तो रोज और कॉलम सेम हुई, 3/3 का हुआ, तो इसको हम स्केयर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो ये स्केयर मैट्रिक्स की तरह होता है। सबसे पहले इन विच, जिसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, आर जीरोस। ये देखो ये वाले डायगोनल होते हैं, क्योंकि मैंने अभी डायग्राम में बताया था ना, इसको डायगोनल बोलते हैं। बताया था ना बच्चों, इसको हम डायगोनल बोलते हैं, बताया था ना अभी। देखो डायगोनल एलिमेंट छोड़ दो,
नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के 1 2 3 ये नॉन डायगोनल है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट है आर सेम, जैसे 3 3 3 सेम है ना तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट। या आप एग्जाम में क्या आ सकता है 4 4 4। एक एग्जांपल और दे देते हैं 5 5 5 0 0 0 0 0 0, या ऐसे कर सकते हैं 6 0 0 6, ये भी डायगोनल में है। डायगोनल एलिमेंट तो सेम है बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आई होप समझ में आया होगा। जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी सेम हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आया यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आप इसके डेफिनेशन मतलब सीख रहे हैं, ये बेसिक नॉलेज साथ साथ चल रही है। जो आपको एक्सेस में कल कराई थी उसके कुछ टाइप्स मैट्रिक्स की पेंडिंग थी, वो आज आपको क्लियर कर देंगे सभी की सभी इस लेक्चर में। यूनिट वेक्टर्स का दूसरा नेम भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके दो नेम है, डेफिनेशन सेम है दोनों की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी यहां पे ओनली एन आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बात एक है, आप मेरे को ध्यान से सुनना बस। लिखवा रहा हूं ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो सेम है डेफिनेशन इसकी। ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, स्केलर की तरह ये भी, इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड diagonal element are 1 is called unit matrix। इसकी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होता है। इसकी एग्जांपल देते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखो कितनी रोज है इसकी, R1 R2 R3 R4। जो बच्चे पहले एग्जांपल को सीख रहे हैं उनको दूसरी की भी जरूरत नहीं पड़ती। 4/4 का हुआ m = n। आपको कि हाँ सर से कह रहे हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह है बिकॉज इसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल है। इन विच, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये डायगोनल एलिमेंट हुआ, ये वाला तो डायगोनल हुआ ना, मैंने डायग्राम में बताया था इसको डायगोनल बोलते हैं। जो टेढ़ी लाइन है, तिरछी लाइन है, हाइपोटेन्यूज है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोस बट डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, बाकी डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 1।
बच्चे को ये भी तो सेम है, ये भी स्केलर हुआ। आप स्केलर में बोल रहे थे सर कि डायगोनल एलिमेंट सेम 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 हो, स्केलर भी है ये, यूनिट भी है, कोई बात नहीं, बट स्केलर में 1 को छोड़ के लेते हैं 2 3 4 5 6, ऐसे 2 2 2 2 2 हो, 3 3 3 3 3 हो, 4 4 4 4 4 हो। यूनिट यहाँ पे वर्ड ही आ गया यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। इकाई हिंदी में बोले तो, पंजाबी च बोले तो इकाई, हिंदी में बोले तो वो भी इकाई, और इंग्लिश में बोले तो यूनिट या 1। यूनिट का मतलब तो जिसके डायगोनल एलिमेंट तो 1 1 1 1 1 हो, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। सो ये थी यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है, ये आप नोट कर लेना, डिनोटेड बाय आई, ये आप जरूर याद रखना। मैट्रिक्स में इसकी बहुत इस्तेमाल होने, यूजेस होनी है, और यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। अब आया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज का। ट्रायंगुलर मैं थोड़ा बड़ा सा भी लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके बारे में आप सीखोगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की 2 टाइप्स होती हैं। पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता, ए मैट्रिक्स विच इज अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके 2 पोर्शन हो, एक तो अपर ट्रायंगुलर हो और एक को लोअर। यदि हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बोलें तो आप लिख सकते हो इन विच a matrix in which two parts, in which upper part, upper triangular और लोअर ट्रायंगुलर इज सेट। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों को बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की 2 प्रॉपर्टीज हैं, अपर और लोअर। मेनली आपको अपर और लोअर के बारे में जानना है। इस सेट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टीएम से डिनोट कर दिया मैंने इसको। अब इसके बारे में बता रहा हूं। अपर ट्रायंगुलर के बारे में सबसे पहले बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा। पहले इसकी डेफिनेशन में यहीं पे लिख दूंगा, यहीं पे शॉर्ट में इफ पहले लिख देता हूं। इफ एम, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं जी अपर ट्रायंगुलर की। इफ एम इक्वल टू एन, मतलब स्केल मैट्रिक्स की तरह होंगे, ये भी साफ पता चल गया। एम इक्वल टू एन मतलब रोज और कॉलम इक्वल होंगी। एम इक्वल टू एन एंड aij इक्वल टू 0, इसका मीनिंग अभी मैं बताऊंगा। एंड फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, i जो है j से बड़ा होगा। कैसे? इसके एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। ये आपने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन उतार लेनी, मैं इसको रब कर रहा हूं। बड़ी सिंपल है, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं यार, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगल।
अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर से जो मिलके बनता है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर वर्ड से क्लियर होता है कि ये ट्रायंगल की तरह होगा। ट्रायंगल तो सभी ने देखा होगा, ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है जी। सो यह ऐसा होता है, यह ऐसा होता है, ये सभी ट्रायंगुलर है, ठीक है। ट्रायंगुलर वर्ड से हो गई, ये ट्रायंगुलर की तरह होगा, मतलब अपर से भी क्लियर हो गया, ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनेगा, लोअर में क्लियर हो गया, नीचे की तरफ ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए कैसे, एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपने ये सुना होगा A11, A12, A13, ये मैंने समझाया था फर्स्ट डे। A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका मतलब क्या था, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का